अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो पूछ रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है फॉर द 2024 ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप वो कब अनाउंस होंगी और जो स्कॉलरशिप है ये एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, हम अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप फॉर 2024 है उसकी एप्लीकेशंस अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस होंगी एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है इसका पर्पज़ ये है कि ताकि आप ऑन टाइम अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकें कि आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है। ताकि वो स्टूडेंट जिन्हें ये नहीं पता कि जीके स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ऐसे स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन से बेटर अंडरस्टैंड कर सके ये स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या है। तो अब बात करते हैं कि जो जीके स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 है ये एक्चुअली क्या है। GCAS मीन ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। इट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। और जो जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी एप्लीकेशंस को ईच ईयर अनाउंस किया जाता है और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं ताकि वो फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें और अपना जो डिज़ायर्ड ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कौन से ग्रेजुएट डिग्री जो लेवल है हमारे पास अवेलेबल है। तो अब अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक रिसर्च प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, तो ये 3 किस्म के जो स्टूडेंट हैं या 3 किस्म के जो डिग्री लेवल हैं इन प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो जो ड्यूरेशन होता है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम का वो 2 ईयर्स का होता है प्लस 1 ईयर का जो कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो स्टूडेंट को करवाया जाता है। इसी तरह बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी डॉक्टोरल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो ड्यूरेशन होता है 3 ईयर्स का होता है जो कि आपकी डिग्री प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा और 1 ईयर जो है आपका कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है। इसी तरह वो स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो रिसर्च प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ्स भी हो सकता है या 1 ईयर भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट मेजर्स ऑफर किए जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो जो भी मेजर डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम अवेलेबल है इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मेजर को स्टडी कर सकते हैं, किसी भी जो है प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं। बट आपको इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस भी प्रोग्राम को, मेजर को या यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हों और अवेलेबल हों। अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ है वो आपके ग्रेड्स का क्राइटेरिया। यानी आपको अपने मार्क्स के क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। तो अगर सीजीपीए स्केल की बात की जाए तो अगर आपका स्केल 4.0 है, तो 4.0 में से अगर आप 2.64 जो सीजीपीए है इसको होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन केस अगर आपका सीजीपीए स्केल 4.3 है तो इसमें से अगर आप 2.80 जो सीजीपीए उसको होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो मिनिमम सीजीपीए है अकॉर्डिंग टू द 4.0 स्केल और अकॉर्डिंग टू द 4.3 स्केल जिसको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका जो सीजीपीए स्केल है वो इसके अलावा किसी और स्केल में है, तो आप अपने स्केल के मुताबिक जो है देखें कि कितना मिनिमम जो सीजीपीए है वो रिक्वायर्ड होगा ताकि आप एलिजिबल हो सकें। और इसी के साथ-साथ अगर आप सीजीपीए की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो अगर आप 80% जो स्कोर परसेंटाइल है इसे ऑब्टेन करते हैं आउट ऑफ 100 पॉइंट स्केल तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ अगर आप अपनी क्लास के अंदर टॉप 20% स्टूडेंट में फॉल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट हू वांट टू अप्लाई दे मस्ट बी अंडर 40 इयर्स ऑफ एज। उनके पास जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी जो कोरियन नेशनैलिटी है वो नहीं होनी चाहिए। वो स्टूडेंट जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है या उसके जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। वो स्टूडेंट जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है या उसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है।
इसी तरह वो स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को जो है इनविटेशन जो लेटर है उसको ऑब्टेन करना होता है फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है, और इसी के साथ साथ जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसको भी उन्होंने मीट करना होता है। यानी अगर आप पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास डॉक्टोरल डिग्री का होना जरूरी है, और अगर आप प्रोफेसर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना जरूरी है, और आप करंटली जो है टीच भी कर रहे हो। और अगर आप प्रोग्राम फॉर एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक फील्ड के अंदर आप प्रोफेशनल होने चाहिए, और आपके पास मास्टर्स डिग्री है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको स्टूडेंट को मीट करना पड़ेगा ताकि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से सेट की जा सकती हैं स्टूडेंट की सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो अगर वो डिपार्टमेंट जो आपने चूज़ किया है या यूनिवर्सिटी जो आपने चूज़ की है उसकी तरफ से ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपको उसको ही मीट करना पड़ेगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर वो स्टूडेंट जो फॉल करते हैं और एलिजिबल हैं, तो बात करते हैं कि उनको बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड किए जाएंगे अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट है उनको जो ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाती है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट को जो है मंथली जो अलाउंस है स्कॉलरशिप का वो प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट को जो है कोरियन लैंग्वेज का जो ट्रेनिंग कोर्स है वो करवाया जाता है और वो भी कवर्ड होता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। स्टूडेंट को एयर फेयर की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। वन टाइम स्टूडेंट को सेटलमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट को मेडिकल इंश्योरेंस की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। कोरियन प्रोफिशिएंसी की जो ग्रांट है, अगर वो स्टूडेंट जो अच्छी कोरियन प्रोफिशिएंसी को होल्ड करते हैं तो उनको ग्रांट भी प्रोवाइड की जाती है, और वो स्टूडेंट जो रिसर्च वर्क को कैरी आउट करते हैं उनको रिसर्च सपोर्ट फी भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये बेनिफिट हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उसको सबमिट करना होता है। उसके बाद जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको सबमिट करते हैं। यानी डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक जो है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप जो बैचलर का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और उसके जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करेंगे। और इसी तरह अगर आप जो है डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके मुताबिक जो आपकी रेलेवेंट क्वालिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड होगी आप उसको सबमिट करेंगे। यानी डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, क्या आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उसके मुताबिक आपसे जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड होगी और आप उसको सबमिट करेंगे। यानी जो भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट आपसे रिक्वायर्ड होगी उसको स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है। वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होता है उसको वो सबमिट करते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है, और एप्लीकेंट और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो प्रूफ है नेशनैलिटी का उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। फैमिली जो रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना होता है। स्टडी प्लान को सबमिट करना होता है। जीकेएस की तरफ से एप्लीकेंट का एग्रीमेंट फॉर्म होता है उसको सबमिट करना होता है। पर्सनल जो मेडिकल असेसमेंट फॉर्म होता है उसको सबमिट करना होता है। रिसर्च प्रपोजल स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है, लेकिन जो रिसर्च प्रपोजल है वो रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होता है, और इसी के साथ साथ जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है वो भी रिक्वायर्ड होता है, और जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है वो भी जो रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट है उन्होंने सबमिट करना होता है जो कि इशू किया जाएगा उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि रिसर्च प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही है। तो ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपसे रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो आपके पास अगर हैं तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास वो नहीं है तो आप उसके बगैर भी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास जो है कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास टॉपिक या आइल्ट्स या टोफल का सर्टिफिकेट है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ अवार्ड है, कुछ अचीवमेंट सर्टिफिकेट है, कुछ आपने पब्लिकेशंस की हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर आपके पास हैं तो आप इनको भी सबमिट कर सकते हैं। बट अगेन दीज डॉक्यूमेंट्स आर ऑप्शनल, आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए, अगर उनके पास जो है प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या जो उनका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो उसको होल्ड करते हैं, लेकिन उनके पास जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो प्रोविजनल उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इट्स मीन कि आपको अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही सबमिट करना होगा। जो प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अगर आप जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं।
एक है एम्बेसी ट्रैक, दूसरा है यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है, आपके कंट्री के अंदर जो कोरियन एम्बेसी है उसको, यानी कंप्लीट एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना होता है। और इसी के साथ-साथ आपको टोटल 4 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करना होता है। जिसमें से एक जो आपका डॉक्यूमेंट का सेट होता है वो अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट का सेट होता है, और बाकी जो 3 सेट होते हैं वो फोटोकॉपी सेट होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की। और अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात की है तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि आप डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं उस यूनिवर्सिटी को जो कि जीके स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही है, और आपको यहाँ पर जो है एक जो सेट है डॉक्यूमेंट का वो सबमिट करना होता है जो कि अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म आपसे रिक्वायर्ड होगा और आप उसको सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी ट्रैक के थ्रू और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू। अगर बात की जाए कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे किस तरह से कैरी आउट किया जाता है, तो जो एम्बेसी ट्रैक होता है यहाँ पर 3 राउंड्स होते हैं सिलेक्शन के। यूनिवर्सिटी जो ट्रैक होता है यहाँ पर 2 राउंड्स होते हैं सिलेक्शन के। एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि जो पहले एम्बेसी है वो स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करती है और उन स्टूडेंट्स के नेम को रिकमेंड करती है एनआईआईईडी को। देन एनआईआईईडी जो है स्टूडेंट को फर्दर शॉर्टलिस्ट करती है और उनके नेम्स को यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड करती है। यूनिवर्सिटीज जो है थर्ड राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करने के बाद उन स्टूडेंट्स के नेम को दोबारा एनआईआईईडी को बताती है, और देन एनआईआईईडी जो है फाइनल जो स्टूडेंट का रिजल्ट है उसको अनाउंस करती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि 2 राउंड्स होते हैं सिलेक्शन के। पहला जो राउंड होता है उसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करती है और उनको सिलेक्ट करती है। देन उन सिलेक्टेड स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है एनआईआईईडी को। एनआईआईईडी जो है सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करती है, और उसके बाद एनआईआईईडी जो है फाइनल जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं उनके रिजल्ट को अनाउंस करती है। तो इस तरह से जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कैरी आउट किया जाता है। और जो एम्बेसी ट्रैक होता है यहाँ पर आप जो है 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से एक जो यूनिवर्सिटी है वो टाइप जो बी यूनिवर्सिटी है उसमें से होनी चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज़ को वो चूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे, आइदर फ्रॉम टाइप ए और टाइप बी फॉर द रिसर्च प्रोग्राम। तो अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस कब अनाउंस होंगी। तो जो एप्लीकेशंस होती हैं जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए वो ईच ईयर अनाउंस होती हैं अराउंड फरवरी, यानी फरवरी के मिड के अंदर जाकर अराउंड जो है एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है। और देन जो स्टूडेंट हैं अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आइदर थ्रू एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक, डिपेंडिंग पोन कि कब तक जो डेडलाइन है उसको सेट किया गया है बाय एम्बेसी अगर वो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, और बाय द यूनिवर्सिटी अगर वो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं। लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम होता है एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट का वो मिड ऑफ फरवरी होता है कि जब एप्लीकेशन को अनाउंस कर दिया जाता है। तो ये जो पर्पज़ है इस वीडियो का वो ये कि आपको जो है बेटर प्रिपेयर करना कि आप ऑन टाइम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो ऑन टाइम जाकर अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर इतना टाइम शायद पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अच्छे वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ तो अभी से अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। और इसी तरह जो डिफरेंट चीज़ें हैं रिगार्डिंग कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमने अपोस्टल करवाना है या कंसोलर कन्फर्म करवाना है, एम्बेसी ट्रैक से अगर अप्लाई करना है तो फर्दर उसमें क्या चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटी ट्रैक से अगर हमने अप्लाई करना है तो उसमें फर्दर क्या चीज़ें हैं, और इसी के साथ-साथ डॉक्यूमेंट की जो सबमिशन है उसे किस तरह से करना है। इस तरह की जो चीज़ें हैं हम इनको भी जो है आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकें और अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकें, ताकि हम ऑन टाइम एक अच्छे वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएँ और इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर पाएँ। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, और फर्दर अगर कुछ अपडेट होगी स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो सकता है, इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट अगर जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी तो आई विल लेट यू नो। और जब एप्लीकेशंस भी अनाउंस होंगी तो आई विल लेट यू नो कि कब एप्लीकेशंस अनाउंस हो रही हैं। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन एनी क्यूरी you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.